कुकुरवर गांव में आदर्श गांव का घोषणा हुआ था। वो आदर्श गांव अभी तक अधूरा रह गया, किसी काम नहीं हुआ है। किसी तरह का विद्यालय विद्यालय था, स्वास्थ्य केंद्र था, एक गंगा चौराहा पर प्रतिमा था। और धरना से पहले प्रतिमा स्थापित हो गई है। मैं बिहार सरकार को प्रशंसा करता हूं कि उनकी अनुमति से प्रतिमा उसी स्थान पर जो है लगाया गया। कारगिल में शहीद हुए थे और 25 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रतिमा नहीं लग रहा था। तो हम लोगों के दिमाग में शहीद के लिए एक सोच आया, एक विचार आया कि शहीद हरदेव जी के लिए हम लोग एक मंच का हम लोग इस्टेब्लिशमेंट किए। उसके बाद हम लोग सोचे कि नहीं, इनके लिए हम लोग मांग उठाएंगे। उसके बाद तो हरदेव जी के ही गांव से आए हुए हैं और उनके भाई हैं। तो नमस्कार सर। तो ये बताइए कि जब से मतलब कि गांव में इनके लिए जो वादा किया गया था शहीद हरदेव जी के लिए, तो क्या क्या पूर्ण हुआ, समय के अनुसार पूर्ण हुआ या समय रहते पूर्ण हुआ, क्या स्थिति रही? अभी पूर्ण तो कुछ थोड़ा काम हुआ है। कुकुरवर गांव में आदर्श गांव का घोषणा हुआ था। वो आदर्श गांव अभी तक अधूरा रह गया, किसी काम नहीं हुआ है। किसी तरह का विद्यालय विद्यालय था, स्वास्थ्य केंद्र था, एक गंगा चौराहा पर प्रतिमा था। प्रतिमा मतलब पुस्तकालय इनके नाम से बना? नहीं, इनके नाम से नहीं बना। इनके नाम से नहीं बना। तो उसमें अभी प्रतिमा लगाने में भी जैसा कि देखा गया, मंच के बाद काफी संघर्ष किए लोगों ने भी, बहुत संघर्ष किए। संघर्ष करने के बाद इस संघर्ष में बिहार सरकार का भी योगदान रहा, मंच का सहयोग रहा। सरकार से आप और क्या मांगना चाहते हैं? अगर सरकार से क्या मांग है कि उनके नाम पर एक स्कूल बनाया जाए। राजगीर में सैनिक स्कूल है, उनको शहीद हरदेव के नाम पर रखा जाए। कुकुरवर ग्राम को आदर्श गांव का घोषणा हुआ है तो आदर्श गांव बनाया जाए। जो बातें घोषणा की गई थी वो पूर्ण किया जाए। आप अपना परिचय बता दें। विनोद कुमार, ग्राम कुकुरवर, पोस्ट प्रधान, जिला नालंदा। शहीद हरदेव प्रसाद के छोटे भाई हैं। तो सर बताइए कि आज धरना, ऐसा क्या कारण रहा कि आज धरना पे बैठना पड़ा मंच को? आज अमर शहीद हरदेव संघर्ष मंच नालंदा के तत्वाधान में पूर्व घोषित धरना का कार्यक्रम था और धरना से पहले प्रतिमा स्थापित हो गई है। मैं बिहार सरकार को प्रशंसा करता हूं कि उनकी अनुमति से प्रतिमा उसी स्थान पर जो है लगाया गया। मैं इस कार्य के लिए बधाई देता हूं। मेरा नाम सतीश चंद्र प्रभात, संस्थापक अमर शहीद हरदेव संघर्ष मंच नालंदा। आगे इस मंच का क्या उद्देश्य रहेगा सर? आगे जो भी कार्यक्रम होगा मंच का, सर्वसम्मति से इस कार्यक्रम को जो है हम आगे और बढ़ाएंगे। जो मांग है उसको, मांग को लेकर जो है जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक जो है ये मंच जो है संघर्ष जो है करेगा। धन्यवाद। आगे और चलिए आगे बात करते हैं उसी तरह से। तो सर आज यहाँ पे अमर शहीद हरदेव संघर्ष मंच की ओर से धरना पे आप बैठे हैं, तो क्या कारण है कि धरना पे बैठना पड़ गया? ऐसा क्या कारण था? सर 25 सालों से बिहार शरीफ की जनता और यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं संघर्ष कर रहे थे। हरदेव शहीद जी कारगिल में शहीद हुए थे और 25 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रतिमा नहीं लग रहा था। तो हम लोगों के दिमाग में शहीद के लिए एक सोच आया, एक विचार आया कि शहीद हरदेव जी के लिए हम लोग एक मंच का हम लोग इस्टेब्लिशमेंट किए। उसके बाद हम लोग सोचे कि नहीं, इनके लिए हम लोग मांग उठाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या किए कि सबसे पहले जो यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको हम लोग जागरूक करने का प्रयास किए। उसके बाद जो जिला के जो जिलाधिकारी हैं, बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री जी को, सबको हम लोग आवेदन के माध्यम से हम लोग भेजे। जिलाधिकारी से हम लोग मिले, मुख्यमंत्री जी को भेजे। जिलाधिकारी जी का भी सहयोग है। मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के आदेश से ये हो पाया है। तो हम लोगों का आगे का भी कई मुद्दा है। उनके गांव को आदर्श गांव बनाने का जो वादा किया गया था, आज भी देखते हैं उनके गांव में जो ढलैया हुआ है उसी समय का हुआ है। तो उनके गांव को आदर्श गांव बनाया जाए और उनके गांव में उनके नाम का स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए।
स्कूल उनके गांव में +2 स्कूल खोला जाए, उनके गांव में पुस्तकालय बनाया जाए और राजगीर का जो सैनिक स्कूल है वो हरदेव जी के नाम पे बनाया जाए, ये हम लोगों का मांग है। और जिस प्रखंड से है, एकंगरसराय प्रखंड से, उसके चौराहे पे आज तक इनकी कोई प्रतिमा नहीं है और इनके गांव में कोई प्रतिमा नहीं था। हम लोग फ्रेमिंग करा करके लगवाए हैं। एक यात्री विश्राम स्थल है इनके गांव में, वहां पे भी इनका नाम नहीं लिखा हुआ है। तो ये सब मांग हम लोगों का है बिहार सरकार से और जिला प्रशासन से कि ये सब मांग को पूरा किया जाए। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ बिहार शरीफ के हरदेव मोड़ और यहाँ पे अमर शहीद हरदेव संघर्ष मंच की ओर से धरना दिया जा रहा है। तो हरदेव जी की प्रतिमा तो इस मंच के द्वारा लग गई है, लगभग लग गया है कि यहाँ पे मतलब मोड़ पे लग गया। और भी इनका कुछ मांग जो आपने बताया, उसके अलावा क्या भविष्य में इस मंच का क्या उद्देश्य रहेगा? पहले तो सर्वप्रथम सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, डीएम साहब, एसपी साहब, सांसद महोदय, विधायक जी, सबके सहयोग से प्रतिमा तो लग गई। मंच का ये उद्देश्य है कि उनके गांव में लगवाना है और भी कई शहीद लोग होंगे जिनके कारण भी ऐसी होगा। परिचय? मेरा परिचय हुआ साहिल मेहता, हरदेव मंच उपाध्यक्ष। देख रहे हैं कि सर, मैंने पहले भी आपको यहाँ पे कई बार दीप उत्सव में देखा, दीप उत्सव कार्यक्रम में भी भाग लिए, हरदेव चौक के लिए बहुत बार आपने भी संघर्ष किया। जब भी संगठन यहाँ दीप उत्सव में आई, आप कार्यक्रम में शामिल रहे। तो इस उद्देश्य के बारे में, मतलब अमर शहीद हरदेव संघर्ष मंच जो सैनिकों के प्रति, शहीदों के प्रति जुड़ी है, आज उनको धरना पे बैठना पड़ रहा है सैनिकों के लिए। तो ऐसा क्या कमी रह जाती है सत्ता में, शासन प्रशासन में, कि शहीदों के लिए भी हम लोगों को धरना देना पड़ जाता है? देखिए, सत्ता सरकार के जो कर्मचारी हैं, जिनके निमित्त जो काम है, उनकी दिशाहीनता का परिणाम है। 1999 में शहीद हुए कारगिल युद्ध में, आज 25 साल बीत गया, आज जाकर के प्रतिमा जो है रखा गया है और वो देन है ऐसे साथियों के संघर्ष। तो सीधे तौर पर हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार किन्हीं की रहे, लेकिन सरकार चलती है कर्मचारियों के सहयोग से। प्रधानमंत्री मोदी जी अकेले देश को नहीं चला रहे हैं, उनके साथ असंख्य लोगों की टीम है। जो बीच में असंख्य लोग हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स, कर्मचारी, उनके विभागीय जो है, उन लोगों का निकम्मापन है कि ऐसे पुनीत काम को 24 साल 25 साल तक भटकाया गया। आप सोचिए कि अगर आने वाली पीढ़ी को आप मातृभूमि की रक्षा करने वालों के बारे में नहीं बताओगे तो क्या बताओगे आप? जब कोई शहीदी, हम तो यहाँ तक कहेंगे, व्यवस्था यहाँ तक होनी चाहिए। यहाँ बिहार शरीफ शहर की बात है, बिहार शरीफ शहर में जितना निजी क्लिनिक है, सारा डॉक्टर लोग लंबा लंबा भाषण देगा, रोटरी क्लब यहाँ लेके कंडे लेके घूमेगा। उसके क्लिनिक में अगर कोई शहीद का विधवा चला जाएगा तो बिगड़ जाएगा, उससे पैसा का आर्थिक शोषण करेगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि इसमें सरकार के साथ साथ, उसके कर्मचारी के साथ साथ पूरा समाज भी दोषी है, जो लोग ऐसे पुनीत काम को 24 साल तक भटका करके रखे। प्रभात जी, रविरंजन जी, अभिमन्यु जी, सभी साथी इन लोग हैं। हम तो आज धरना में शामिल हुए हैं। इन लोगों का अथक प्रयास है। जैसे शहीद, जैसे चंद्रशेखर राव, भगत सिंह जैसे टोक से पैदा लेते हैं, उस समय हम लोग को लगता है कोई अगर भारत माँ को गाली दे, हम लोग सीधे उस पर जाके उसके टोक पर मारने का प्रयास करेंगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं। आज का जो भावना जो बन चुका है भारत में, जिस तरह से भावना बन चुका है, वह भावना है कि भगत सिंह पैदा ले पर मेरे घर में पैदा न ले, किसी और के घर में पैदा ले। अगर इस तरह के बात हम सोचते रहेंगे तो आपके इतिहास के पन्नों पर 1% नाम नहीं आएगा। एक गिलहरी का भी कहानी आप एक मात्र समझिए, आपके इतिहास के पन्ना पर नाम नहीं आएगा, तो सोच लीजिए आप क्या कर सकते हैं इस भारत में जाके। इसीलिए हमारा प्रयास है कि ये सब छोटी छोटी कार्यक्रम में आम लोग से भी आग्रह रहता है कि इस कार्यक्रम में आने का प्रयास करें, जिससे ऐसा लगता है कि समाज के प्रति आप 2 घंटा भी समय दे रहे हैं तो कितने अच्छा बात है। अभिमन्यु कुमार, छात्र नेता। मैं चाहूंगा कि अमर शहीद हरदेव संघर्ष मंच के जितने भी प्रभारी हैं, अधिकारी का सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके प्रयास से आज अभी एक मूर्ति छोटी सी लगी है, तो हम चाहेंगे सरकार से भी मांग करेंगे, जो वर्तमान सरकार जो है, गंगर पंचायत अभी नगर पंचायत
तो नगर पंचायत बना है तो वहाँ उनके नाम पर वहाँ भी मूर्ति लगना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि नगर पंचायत से, सरकार से मांग करते हैं कि एक पार्क में स्थापित किया जाए, ना कि हमारे जो बलिदान हमारे प्रति जो दिए हम उन लोगों के लिए, तो उनकी प्रतिमा सिर्फ रोड पर, चौराहे पर नहीं, चौक चौराहे पर नहीं लगना चाहिए। हम चाहेंगे एकंगर सराय में एक मतलब वाटिका का निर्माण हो, उस वाटिका के बीच में इनका प्रतिमा लगे। और जैसा कि मैंने अमर शहीद धर्मदेव संघर्ष मंच का जो गाइडलाइन है, जो इनके द्वारा लिखा गया जो पत्र है, उसमें भी है कि वहाँ स्कूल का, उनके नाम पर स्कूल का रखा जाना है, तो उन लोग वो सब भी रखा जाए। और अभी तक उनके परिवार को बहुत सारा था, अभी तक नहीं मिल पाया सुविधा, उनको देने का प्रयास किया जाए। और हम अब लास्ट शब्द में यही कहेंगे कि वहाँ एक एकंगर सराय में जो इनका निवास स्थान है, घर है, कुकुरवर गांव है, वहाँ का डेवलपमेंट पर भी काम किया जाए। और एकंगर सराय जो नगर पंचायत विकसित हुआ है, वहाँ एक वाटिका का निर्माण किया जाए, वहाँ इनकी मूर्तियां लगाया जाए, ना कि हम सिर्फ चौक चौराहे पर लगने देंगे। जैसे अभी जगदेव बाबू की मूर्ति अभी जगदेव चौक पर, राणा बीघा मोड़ पर है, वहाँ भी हम चाहते हैं कि चौक पर तो लगे ही लगे, लेकिन सिर्फ हम चौक चौराहे पर रहने नहीं देंगे। हमको वाटिका चाहिए, हमको स्थान चाहिए, जगह चाहिए, वहाँ डेवलप करने का हम लोग मांग रहे हैं।